नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम नई कड़ी के साथ नए टॉपिक के साथ पुनः हाजिर हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो लोकोक्तियां और उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग है। यहाँ कुछ लोकोक्तियां मैं करवाऊंगा, उनका वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। पहले तो आपको उसका अर्थ आना चाहिए, अर्थ आते ही वाक्य में प्रयोग करना सीख जाओगे। आप 10 या 15 लोकोक्तियां का यहाँ वाक्य में प्रयोग करना सिखाएंगे तो आप आराम से सीख जाओगे। बस एक बार ध्यान से सुनना है कि कैसे उनका अर्थ होता है, कैसे उनका वाक्य में प्रयोग होता है। तो हम चलते हैं बिना किसी विलंब के टॉपिक की ओर। और आज हमारा टॉपिक क्या है? लोकोक्तियां और कहावतें। कहावतें भी कह सकते हैं इनको। और देखो, पहली कहावत है जिसका नाम है, और उसका अर्थ देखना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। हम इस लोकोक्ति का प्रयोग भी करते हैं कि भाई सहज सुलभ वस्तु का महत्व नहीं होता है। सहज सुलभ वस्तु का महत्व नहीं होता है, यानी कि बिना किसी प्रयास के कोई वस्तु मिल जाए, सहज सुलभता से मिल जाए, तो उसका कोई महत्व नहीं है। अब मैंने एक वाक्य में प्रयोग किया है कि रमेश के पिताजी डॉक्टर है। कि रमेश के पिताजी वह डॉक्टर है, लेकिन जब वह बीमार होता है तो वो अन्य डॉक्टर से, तब वह बाहर अन्य डॉक्टर से दवाई लेता है। यानी घर में डॉक्टर है, वो उससे चेक नहीं करवाता है। तो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। यानी उनके लिए क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर है। यानी पिताजी डॉक्टर है, फिर भी उनको जांच नहीं करवाते, क्योंकि पिताजी के लिए, उनके लिए वो डॉक्टर नहीं है। वो सोचते हैं कि इनको कुछ पता नहीं है, वो घर की मुर्गी दाल बराबर है, यानी उनके लिए पिता है वो। ठीक है। तो ऐसे वाक्य में प्रयोग करना ज्यादा उचित रहता है। भी जो जिस चीज को, हमारी वस्तु जो सामने है, पास में है, और जिसकी जरूरत है, भाई उसको न चाह के हम दूसरे को चाहते हैं, तो कहने का मतलब है कि वो ही सेम दूसरे को अगर जो महत्व देते हैं, तब ये लोकोक्ति वहां फिट बैठती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो पिताजी उनके डॉक्टर थे। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि गणपति के पिताजी शिक्षक है, लेकिन फिर भी वो, हाँ, बाहर जाके पढ़ता है। इसका मतलब है कि वो पिताजी से नहीं पढ़ता है, उनको कुछ नहीं मानता है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, क्योंकि वो सहजता से मिल रही है। दूसरी लोकोक्ति देखो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका अर्थ देखो, असफलता से लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना। असफलता से लज्जित होकर क्या करना? क्रोध, लज्जित, क्रोध प्रकट करना। लज्जित होकर, लज्जित होकर क्या करना? क्रोध प्रकट करना। क्योंकि एक व्यक्ति, बच्चे ने परीक्षा दी और परीक्षा में वो मेहनत नहीं की और वो सफल हो गया, और फिर वो कहते हैं कि वो मैं संजीव 5 मिनट पढ़ लेता तो अच्छा रहता। दोष दे रहा है उसमें। और वो कहते हैं कि गुरुजी ने अच्छा नहीं पढ़ाया। गुरुजी पर ही दोष आरोपण कर रहे हैं, यानी गुरुजी पर ही आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब वो लोकोक्ति फिट बैठती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यानी मोहन ने मेहनत नहीं की और असफल हो गया। अब कहता है कि गुरुजी पर उनकी स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है। कह रहे कि गुरुजी ने नहीं पढ़ाया, तब क्या हो जाता? पास हो जाए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहा है। खंबा नोच रहा है मतलब दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और खुद की कमी है कि वो पढ़ाई नहीं की। तो कहते हैं कि उनकी स्थिति खिसियानी बिल्ली और खंबा नोचे वाली हो गई है। यानी वो आरोप किस पर लगा रहे हैं? गुरुजी पर। तो पुनः देख लो, मोहन ने मेहनत नहीं की और असफल हो गया। अब कहता है कि गुरुजी ने नहीं पढ़ाया था, नहीं तो मैं क्या हो जाता? गुरुजी ने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं क्या हो जाता? नहीं तो पास हो जाता। और आरोप गुरुजी पे लगा रहा है, कमी खुद की है। आगे देखो, अंधी की लकड़ी। अंधी की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति के पुत्र था एक, वो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि अब उसकी अंधे की लकड़ी भी नहीं रही। ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं कि अब कोई अंधे की लकड़ी भी उनकी नहीं रही। तो देखो, मैंने वाक्य में प्रयोग किया, रमेश के पुत्र की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने से अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही। उनका जीवन यापन कैसे होगा, या उनका जीवन कैसे चलेगा? कहने का मतलब है कि अब उनका क्या होगा? तो ऐसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, एकमात्र सहारा था उनका पुत्र, वो इस दुनिया से चला गया और उसके अंधे की लकड़ी ही चली गई। ऐसे बोल सकते हैं कि उनके अंधे की लकड़ी ही चली गई। ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो पहले आपको अर्थ आना चाहिए उनका। ये लोकोक्ति और कहावतों का अर्थ आ जाएगा नहीं, फिर आप उनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ नहीं आएगा तो वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। और आपने आसपास के जो क्षेत्र में जो चीजें दिखाई दे रही है, उन पर ये वाक्य में प्रयोग करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे भी हम चल रहे हैं, और भी लोकोक्तियां हम पढ़े। और लोकोक्ति की ओर बढ़ते हम। 4 नंबर लोकोक्ति देखिए, अंधों में कान्हा राजा।
इसका मतलब आप लोकोक्ति का अर्थ भी जानते हो कि मूर्खों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनपढ़ लोगों में थोड़ा पढ़ा लिखा भी आदर पाता है। दोनों अर्थ हो सकता है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो कि भाई अनपढ़ लोग को भी बीच थोड़ा पढ़ा लिखा आदर पाता है, सच है कि आंधों में काना राजा। इन मूर्खों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। इसको ऐसे प्रयोग कर दिया कि अनपढ़ लोगों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा आदर पाता है, सच है कि अंधों में काना राजा। इसका ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं कि बिल्कुल नए जानने वालों के बीच थोड़ा जानकार मिल जाए तो वो वैसे ही है जैसे अंधों में काना राजा। ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये आपको ये जो अंधों में काना राजा ये लोकोक्ति आनी चाहिए फिर वापस आके, इससे अर्थ नहीं आना चाहिए, अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। वाक्य में प्रयोग करके इस लोकोक्ति का तो प्रयोग हमें करना ही है। अंधों में काना राजा, ऐसे लोकोक्तियां तो लिखनी है लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मूर्खों में थोड़ा अल्पज्ञ भी ज्ञान वाला बुद्धिमान माना जाता है। इसका मतलब अनपढ़ लोगों के बीच में अगर पढ़ा लिखा थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होता है, अनपढ़ लोगों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा है तो उसका आदर होता है, उसका सम्मान होता है। अगला देखो, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। बाहर मिट्टी का एक पात्र होता है, उसमें एक चना डाल दो वो फोड़ नहीं सकता, अगर बहुत सारे चने डाल देंगे तो उसको वो फोड़ सकता है। यानी कि वो समूह में काम करेंगे तब वो फूटेगा। कहने का मतलब है कि समूह द्वारा किया जाने वाला कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी कोई भी काम अगर समूह द्वारा होना है तो उसमें अकेला, मान लो कोई ऑफिस कार्य है, स्कूल में पढ़ाना है, कहीं पर भी मान लो कोई काम कर रहे हैं तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो काम समूह में होगा तब हम ये लोकोक्ति बोलते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसमें वाक्य में प्रयोग किया मैंने कि भ्रष्टाचार को मिलकर मिटा सकते हैं। यानी भ्रष्टाचार को क्या कर सकते हैं हम सब मिलकर मिटा सकते हैं, अकेला व्यक्ति भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकता। कहते हैं कि अकेला चना भाड़े नहीं फोड़ सकता। इसका वाक्य में प्रयोग ऐसे करें कि भ्रष्टाचार या भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करना है तो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, समूह में मिलकर ही उसको समाप्त कर सकते हैं, एक साथ लगकर ही। तो कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ऐसे लोकोक्ति वापस आएगी उसमें, कहीं पर भी आप प्रयोग करें कि कोई भी व्यवस्था भ्रष्ट व्यवस्था है वो समाप्त करनी है तो हम सब मिलकर कर सकते हैं, अकेला व्यक्ति समाप्त नहीं कर सकता। कहते हैं कि अकेला चना भाड़े नहीं फोड़ सकता। अरे सच भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो लोकोक्ति में प्रयोग करना आपको अगर अर्थ आ रहे हैं तो प्रयोग करना मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, और भी हम प्रयोग कर सकते हैं। छठा देखो, आंख का अंधा नाम का नयन सुख। नाम का नयन सुख, आंख का तो अंधा है, नाम उसका नयन सुख है, ठीक है। और अमरा तो मरता देखा भागत देखा सूरा, और आगे से पीछा भला नाम भला लेटूरा। वो लोकोक्ति है, वैसे ही फिट है ये। इसका मतलब है कि अमर सिंह नाम था, उनको मरते हुए देखा है, और सूरवीर नाम था, उसको भागते हुए देखा है। और आगे से पीछा भला है कि न तो लेटूर ही ठीक है, अपना पति के लिए कह रहे न तो वो ही ठीक है, ठीक है। ये एक लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति है कि भी एक अमर सिंह नाम था, एक शेर सिंह, और एक जो लेडीज थी उसके कोई औरत थी उसके पति का नाम था लेटूर। तो वो उसको अच्छा नहीं लगता था, वो उसको चाहती थी नहीं क्या नाम है, लेकिन वो सब कुछ कमाता था और मेहनत करता था, पालन पोषण अच्छा करता था। फिर वो एक दिन कोई बाहर गई थी घूमने के लिए, तो एक जगह उनको क्या मिला, वो उसकी अर्थी जा रही थी, तो पूछा कि ये कौन है, बोले ये अमर सिंह है। कहने का मतलब है अमर सिंह नाम था लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, सोचा कि इस नाम में क्या रखा है। फिर दूसरा आगे उनको मिला कौन है, बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह मिला लेकिन वो दो चार गुंडे मिल गए उनको, लेडीज को, लेकिन बहादुर सिंह छुटा नहीं पाया, भाग गया। तो बोला कि इसमें नाम में क्या रखा है, दोनों में नाम में कोई फायदा नहीं है, निरर्थक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए अपना नाम तो लेटूर ठीक है, वो ध्यान तो रखता है। तो ये लोकोक्ति चली कि अमरा तो मरता देखा भागत देखा सूरा, आगे से पीछा भला नाम भला लेटूरा, ठीक है। और ऐसे ही देखो ये लोकोक्ति कि गुणों के विपरीत नाम, यानी आंख का अंधा नाम का नयन सुख, यानी सुभाष को बिल्ली से डर लगता है। किससे लगता है, बिल्ली से डर लगता है, और नाम है शेर सिंह, ठीक है। या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसको 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 ऐसे लिख दो, इसको ऐसे प्रयोग कर दो, उसको बिल्ली से डर लगता है, नाम है शेर सिंह। यह तो वही हुआ कि आंख का अंधा नाम का नेम सुख, क्योंकि सुभाष प्रयोग नहीं कर सकते,
उसको सर्वनाम प्रयोग कर सकते हैं। उसको बिल्ली से डर लगता है, नाम है शेर सिंह, ये तो वही हुआ कि आंख का अंधार नाम का नयन शुभ। ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। और भी प्रयोग कर सकते हैं कि उनका नाम शेर सिंह नहीं बलवान सिंह, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। और बहादुर सिंह ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे भी इनमें लोकोक्ति फिट बैठनी चाहिए, इन गुणों की विपरीत है। देखो गुण क्या है इसमें, डर लगता है, नाम क्या रखा रखा है शेर सिंह, यानी शेर नाम ऐसे लगता है जैसे शेर को भी सामने कर सकता है, लेकिन लगता है किससे डरे, बिल्ली से। तो ये गुणों के विपरीत। इस प्रकार लोकोक्तियों का हम अर्थ करेंगे और फिर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो नंबर पूरे में से पूरे आते हैं। एपीयू मेंस में हो चाहे आरएस मेंस हो, नंबर पूरे में से पूरे आते हैं। आप क्या करें, लोकोक्ति लिखने के बाद उसका अर्थ लिख दें, नीचे लिख दो चाहे लोकोक्ति आएगी उसका पहले तो अर्थ लिख दो। ऐसे लिखोगे यहाँ पे, पहले तो उसका क्या लिख दें, अर्थ, और फिर उसका कर दे प्रयोग, फिर उसका क्या कर दे, प्रयोग। अर्थ लिख करके प्रयोग कर दे ताकि नंबर कटने के चांस से नहीं रहते। सुंदर लिखावट में जैसी लिखावट है, लेकिन आप लिखे शुद्ध। जैसे ये भ्रष्टाचार लिखा मैंने षटकोण वाला से, लिखे सही वहां लिखते समय, ताकि वो नंबर कटने के चांस से नहीं रहते। जैसे मैं ये अड़े लिखता हूं तो उसमें थोड़ा सा आप बदलाव कर दें, अड़े ये लिख दे वहां, परीक्षाओं में थोड़ा सा ध्यान रखें लिखते समय, तो गलत नहीं जाएगा। इस प्रकार की हम और भी लोकोक्तियां हम करेंगे। लोकोक्ति का नाम अकल बड़ी की भैंस, अकल बड़ी की छोटी भैंस। कि शारीरिक बल से बौद्धिक बल, शारीरिक बल से बौद्धिक बल उत्तम होता है, यानी शरीर के बल से बुद्धि का ज्ञान है वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ठीक है, इसमें वाक्य में प्रयोग किया है कि मैंने ये बनाया है कि खुले बोरवेल में बच्चे के गिरने पर बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई गई, लेकिन गांव की ही बुजुर्ग के सूझबूझ से बच्चे को बाहर निकाला जा सका। ये देखिए, और तभी तो कहते हैं कि अकल बड़ी की भैंस। यानी कहने मतलब है कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई गई लेकिन वो अकल नहीं लगाई उन्होंने, और गांव के बुजुर्ग ने अपनी सूझबूझ और अकल से उनको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो ये लोकोक्ति का ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं और ये अर्थ लिख सकते हैं। ये अच्छा प्रयोग है, ये आप लिख सकते हैं। अगला देखो कि अपना हाथ जगन्नाथ, यानी स्वयं का काम स्वयं को ही करना चाहिए। हम कई बार बोलते भी हैं कि मेरी भी आवाज लगी खाना बना दो, खाना बना दो, फिर मैंने खाना स्वयं बनाया। या मान लो मैंने पानी के लिए आवाज लगाई, पानी मंगाया मोर से, वो नहीं लाया, फिर मैं खड़ा होकर पानी ले आया या पानी पी लिया, तो कहते अपना हाथ जगन्नाथ। तो रमेश को बार बार कहने पर भी पानी का गिलास नहीं लाया, फिर मैं स्वयं उठकर पानी ले आया, कहते कि अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, ऐसे प्रयोग करें आप कि मैं उठकर ही लाया पानी, और कहते कि अपना हाथ जगन्नाथ, यानी खुद को ही काम करना श्रेष्ठ रहता है। तो ये अच्छे प्रयोग है, ध्यान से देखना इनको। और अब नौवा देखो, अपनी अपनी डफली, हाँ, ढपली, ढपली होता है अपना अपना राग, यानी सब अलग अलग मत रखना आपने। कि वे मान लो कोई बच्चा कोई दीवार के नीचे गिर गया, फिर अलग अलग राय रखते हैं कि इसको ऐसे निकाले तो ठीक रहे, दूसरा कहते हैं इसको ऐसा ठीक रहेगा, तीसरा कहते हैं कि जेसीबी से उठा ले तो ठीक रहे, अलग अलग वो अपना विचार देते हैं। तब उस समय एक आधा अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। तो मैंने देखो वाक्य में प्रयोग किया है कि महेश के बीमार होने पर जब डॉक्टरों को दिखाया तो इलाज के सबने अलग अलग तरीका अपनाया, कहते हैं कि अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। ठीक है, वो वैसे ही ऐसे लिख सकते कि वो वैसे ही राज जैसे अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। तो सब डॉक्टरों ने अपने अपने विचार प्रकट किए कि भाई इसको ये ट्रीटमेंट देंगे, इसको ये जांच करवानी है, इसको ये ट्रीटमेंट देंगे। कहने का मतलब है कि इलाज का अलग अलग तरीका बताया, तब ये लोकोक्ति बोलते हैं हम कि अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। ये इतनी लोकोक्ति आप करें, और आज हमने 9 लोकोक्ति कर लिए। ये 9 लोकोक्तियों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग बताया मैंने आपको। ऐसे ही हम और लोकोक्तियां भी आपको करेंगे और फिर आपको अर्थ सहित पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर आपको मुहावरे और लोकोक्तियों की आपको पीडीएफ मिलेगी। और ये 9 लोकोक्तियां हमने आज करी ली है, इनको आप एक बार जरूर देखें। आगे भी हम और लोकोक्तियां करेंगे और ये शुद्ध शब्द तो चल ही रहे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।